हाय फ्रेंड, जैसा कि हरियाणा से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए हमेशा सभी फ्रेंड के कमेंट आते रहते हैं। और देखिए कुछ दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, पर देखिए वैसे हरियाणा में हमेशा जब भी कोई भी वैकेंसी रिलीज होती रहती है तो हमेशा उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और आज की क्लास में बात करने वाले हैं फिर से हरियाणा में दो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। इसके पहले कल मैंने एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दी थी फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भी वैकेंसी आई है हरियाणा में। आपने नहीं देखा वीडियो को तो जाइए देखिए, और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी की तो ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें आपकी सैलरी पर मंथली 75,000 प्लस पर मंथली बन जाएगी। और दूसरी यूनिवर्सिटी की भी वैकेंसी दी गई है जिसमें 50,000 प्लस पर मंथली सैलरी आपको मिलेगी। आप किसी भी राज्य या फिर किसी भी यूनियन टेरिटोरी के कैंडिडेट से अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है आगे से बात करते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इसी तरह की डेली बेसिस की अपडेट पाने के लिए आप NetJRPD प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे काफी अपडेट जिनकी इंफॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से भी नहीं दे पाते तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ, तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहां पर है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से रिलीज हुई है और ये एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दी गई है 16 फरवरी 2026 तक की है। और जल्द से आपको आवेदन भी करना है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन करना है, यानी हार्ड कॉपी सेंड करना रहेगा फ्रेंड्स। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने होंगे और जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है उनकी फोटो कॉपीज को सेल्फ अटेस्ट कॉपी यानी सभी के पीछे आपको सिग्नेचर करनी है। सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके लिफाफे में रख करके आपको जल्द से रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने की डेट 15 जनवरी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। पर देखिए ऑनलाइन नहीं, आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है 16 फरवरी तक। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं किस सब्जेक्ट किस पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी है। तो यूनिवर्सिटी का नाम देख करके तो आपने गेस लगा लिया ही होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेहतर मौका है, यानी स्पोर्ट में जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट से प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन में 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है जिसमें 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की दी गई है, 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है। एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी 3 पोस्ट की दी गई जिसमें 2 पोस्ट अनरिजर्व और 1 पोस्ट दी गई है। डीएससी शायद पीडब्ल्यूडी में ही आते हैं और मुझे इतना नहीं जानकारी है। पर देखिए फ्रेंड्स, ये अलग अलग जैसे राज्य की होती है वो कैटेगरी अलग अलग थोड़ी डिफरेंस कर देते हैं। इसके अलावा देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में 5 पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें 3 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट बीसीए और 1 पोस्ट ईजीएसएम दिया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी फिजियोथेरेपी में दी गई है जिसमें 1 पोस्ट अनरिजर्व से है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी स्पोर्ट फिजियोथेरेपी में दी गई है जिसमें 1 पोस्ट ओएससी है। देखिए यहाँ पर जो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे जहां पर अनरिजर्व वाली सीटें दी गई हैं सिर्फ उसी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनरिजर्व दी गई है, इसमें दी गई है, इसमें भी है। बाकी जो अपने कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। नीचे आएंगे, अदर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन चार्ज की बात करें तो 2,000 रुपए दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी ईएसएम एंड एएसपी के लिए। देखिए 1,000 रुपए सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट्स जो है जनरल के लिए उनकी दी गई है और 500 रुपए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के उनको देना है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं उनकी नील है, यानी दूसरे राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2,000 रुपए देना है फ्रेंड्स, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन आपकी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यानी मास्टर डिग्री तो आपका क्वालिफाइड होना नेसेसरी है 55% के साथ में। यदि आप अनरिजर्व से, रिजर्व से हैं तो जैसे 50%। इसके साथ में यहाँ पर वैसे सेट क्वालिफाइड है तो नॉर्मली आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी, और सेट नहीं है तो नेट या पीएचडी बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। पीएचडी डिग्री आपकी यूजीसी रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, यदि आपके जैसे परसेंटेज लो हैं तो भी सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे क्योंकि यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ एपीआई स्कोर नहीं है, इसमें थोड़ा अलग दी गई है फ्रेंड्स। नीचे आएंगे, अदर डिटेल्स दी गई है। एज लिमिट की बात करें, ओवर एज तो वैसे 40-45 वर्ष तो रहेगी ही फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया नहीं गया है डिटेल में पर उतना तो रहेगा ही। देखिए यहाँ पर फिर से दिया गया है क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी बताई है।
और देखिए वैसे 40 से 45 वर्ष तो होती है स्टेट गवर्नमेंट में। इसके अलावा आपको अलग से जैसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, तो उनको एज में छूट मिलेगी। जैसे एससी एसटी को 5 वर्ष की मिलेगी, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की मिलेगी, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर मैक्सिमम 15 वर्ष की मिल जाती है कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी में। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर बात करें, देखिए क्राइटेरिया दिया गया है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, यानी आपको किस बेस पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग जो क्राइटेरिया है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा फ्रेंड्स। और रिटन जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, जिसमें देख सकते हैं 100 मार्क होंगे और दिया गया है आपको 30 मार्क्स क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। यानी देखिए जिसमें 100 यानी 100 अंक के बन रहे हैं तो उसमें आप 30 अंक प्राप्त कर लिए तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे। फिर इंटरव्यू में भी जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाइड करेंगे, फिर आप फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, इनकी एग्जाम पैटर्न बताई गई है कि कितने क्वेश्चन कितने टाइम नीचे आएंगे, ये तो सिलेबस दी गई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे ये सारी एग्जामिनेशन की क्वेश्चन बनेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बताया गया है। जैसे कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और देखिए 3 घंटे का टाइम रहेगा। और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से हाफ है यानी आधा नंबर आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका आधा, जैसे कि और यूनिवर्सिटियों में होता है 1/4 या 1/3 इतना, यानी 1/3 या फिर 1/4 इतना माइनस होता है, तो यहाँ पर ज्यादा होगी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 30 मार्क्स यदि आप ले आते हैं, प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के टाइम का जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी दी गई है क्राइटेरिया। एकेडमिक रिकॉर्ड से क्या क्या बनेंगे और इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट रिसर्च परफॉर्मेंस जो भी हैं इससे भी आपको 40 अंक मिलेंगे टोटल। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल से 20 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें देख सकते हैं डोमेन नॉलेज और टीचिंग स्किल, जिसमें 5 से 10 मिनट की क्लासेज भी होगी, क्लास प्रेजेंटेशन। और इसके बाद इंटरव्यू जो परफॉर्मेंस होंगे उनसे 20 मार्क बनेंगे। तो इस तरह टोटल जो आपके मार्क बनेंगे 100 मार्क बन जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। और देखिए फ्रेंड्स वही फाइनल सिलेक्शन के बाद एक जो बचती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम होता है फ्रेंड्स। और अदर डिटेल्स के लिए चलिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कराते हैं फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर विजिट करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं ये है टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी और ये है नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से फ्रेंड्स। और देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट की लिंक इसी वेबसाइट पर बताई गई है, पर मैं खोज रही हूँ कहीं मिल नहीं रहा है और दूसरे वेबसाइट पर भी मैंने सर्च किया। तो देखिए फ्रेंड्स सर्च करना है, वैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया फिल करने के लिए कि एप्लीकेशन फॉर्मेट भी आपको फिल करके लगाना ही है जब आप हार्ड कॉपी सेंड करेंगे फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड दूसरी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। ये भी सोनीपत हरियाणा में है और ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी आई है, यानी कंट्रेक्चुअल पोस्ट की वैकेंसी आई है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है, यानी जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसी टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी फिलअप करके और जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट होंगे सभी को जमा करना होगा 1 घंटे पहले। इसमें जो पोस्ट दी गई है तो देख सकते हैं छोटी ही पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी हिंदी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है और असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी लॉ में 4 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर जो इंटरव्यू का टाइम दिया गया है देख सकते हैं, इंटरव्यू की जो टाइम है 3 फरवरी को जाना है आपको और टाइम जो दिया गया है 10 AM से 10:30 AM और यहाँ पर भी 10:30 AM से लेकर के 1 PM तक की टाइम दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथली 1500 रुपये पर लेक्चर के बेसिस पर और 50,000 रुपये आपकी फिक्स सैलरी मिलेगी। पर देखिए गेस्ट फैकल्टी में आपका नुकसान क्या होता है, वर्किंग डे की आपको सिर्फ सैलरी मिलती है फ्रेंड्स। जैसे किसी भी प्रकार के छुट्टियां हो गई, अवकाश हो गए तो वो सैलरी आपकी माइनस कर दी जाती है फ्रेंड्स। और देखिए परमानेंट पोजीशन का क्या होता है कि आप वर्किंग डे हो या फिर छुट्टी पर हो फिर भी आपकी सैलरी बनती रहती है फ्रेंड्स, तो ये आपका बेनिफिट्स होता है। देखिए इसके लिए फायदा ये है कि आपकी कोई भी एज लिमिट की यहाँ पर होने की, जैसे 45 ईयर्स
परमानेंट पोस्ट के लिए होती है। यहाँ पर ओवर एज लिमिट के भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे 60 वर्ष 65 वर्ष के भी कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो 70 वर्ष के भी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट ये दिए गए हैं, इसे आपको फिलअप करना रहेगा और यहाँ फोटो लगाना रहेगा। और जिस दिन देखिए यहाँ नीचे भी 2 पेज में दिया गया है, इसे आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकलवा करके भर लेंगे। और जिस दिन इंटरव्यू है, जो टाइम दिया गया है, इससे 1 घंटे पहले आपको ये सारी डॉक्यूमेंट जमा करनी होंगी। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट और 10 से लेकर के यूजी पीजी नेट पीएचडी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे भी सभी को आपको सेल्फ टेस्ट कॉपी जमा करने रहेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ आपको कोई आने जाने का खर्चा भी नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे से ही जाना रहेगा फ्रेंड्स। और देखिए मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कोई डाउट्स है, कोई बातें समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। हमेशा आपके हर क्वेश्चन की रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और आपको हरियाणा में या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वैकेंसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने सब्जेक्ट भी आप बताइए, ताकि उससे रिलेटेड हम वैकेंसी पर जरूर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आज की थी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।